संस्कृति संकल्प और प्रशासनिक चुनौतियों पर खुला मंथन। उज्जैन में हुआ उज्जैनी सिंहस्थ अमृत मंथन। उज्जैन विश्व के सबसे विशाल धार्मिक आयोजनों में शुमार उज्जैनी सिंहस्थ 2028 अब दूर नहीं है, महज 2 वर्ष का समय शेष है। ऐसे निर्णायक समय में सिंहस्थ से जुड़ी संस्कृति, संकल्प और गंभीर चुनौतियों को लेकर उज्जैन के जनमानस को चेताने और प्रशासनिक तैयारियों में ठोस भूमिका निभाने के उद्देश्य से सर्व श्री सनातन धर्म संस्कार जन कल्याण समिति द्वारा उज्जैनी सिंहस्थ अमृत मंथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ध्यान श्री महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज ने 2 टूक शब्दों में कहा कि यदि समय रहते ठोस और दूरदर्शी कदम नहीं उठाए गए तो सिंहस्थ जैसी विराट परंपरा के समक्ष गंभीर व्यवस्थागत संकट खड़े हो सकते हैं। उन्होंने उज्जैनवासियों के साथ साथ प्रशासन को भी चेताया कि सिंहस्थ केवल आयोजन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। कार्यक्रम में अखिलेश आनंद महाराज, सागर से कुलपति अनिल तिवारी, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून के प्रोफेसर कपिल जोशी सहित बड़ी संख्या में संत, विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता एवं उज्जैनवासी उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में सिंहस्थ की तैयारी को लेकर जन भागीदारी और प्रशासनिक समन्वय पर बल दिया। मंच संचालन ज्वलंत शर्मा म्यूजिकल ग्रुप द्वारा प्रभावशाली ढंग से किया गया। कार्यक्रम के समापन पर समिति के अध्यक्ष अजय रावत ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उज्जैनी सिंहस्थ अमृत मंथन जैसे आयोजनों के माध्यम से समाज को समय रहते जागरूक करना ही समिति का उद्देश्य है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह देखते हुए और अभी जो धर्म का वर्तमान जोरदार तालियां आपकी बजती रहे। उसको देखते हुए यहाँ पर आए सभी वक्ताओं ने अपने करें। अपने विचार व्यक्त किए हैं। हम निजी तौर पर ये कहना चाहते हैं कि उज्जैन के अंदर जितनी तेजी के साथ में विकास हो रहा है और निश्चय ही साधुवाद और कुछ अपेक्षाएं कुछ ज़्यादा ही हैं क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ से स्वागत करें। तो निजी अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। सम्माननीय तो हमने प्रत्येक केंद्र को 3 विधाओं में बांटने का कहीं ना कहीं एक विचार प्रस्तुत करा है कि तीर्थ क्षेत्र को तीर्थाटन का क्षेत्र रखा जाए, जहाँ पर ज्ञान विज्ञान परिचर्चाओं का क्षेत्र है उसे देशाटन का क्षेत्र किया जाए, और जहाँ पर मनोरंजन भी होना आवश्यक है उसको पर्यटन का किया जाए। तो इसके मध्य में बेहद दूरी होना आवश्यक है। और अच्छी बात यह कि शराब बंदी हुई है तो मांसाहार में प्रतिबंध हो जाना चाहिए। कुछ इस प्रकार के विचार निकल करके आ रहे हैं, उसको हमने अभिव्यक्ति किया। आपका स्वागत, अभिनंदन। सिंहस्थ के मंथन को लेके कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें सभी संगठन और समाज के प्रमुख लोगों को बुलाकर ये आपस में एक चर्चा का विषय रखा गया है कि इस सिंहस्थ को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाया जाए। क्योंकि जैसे प्रयाग का जो सिंहस्थ था वहाँ जगह बहुत बड़ी थी, सुविधाएं ज़्यादा थी, यहाँ स्पेस और बाकी सब, मतलब हम लोग अब जो भी लोग समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग कैसे इसमें आगे से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके इस आयोजन को सफल बना सकते हैं। निहारिका शर्मा, श्री सनातन धर्म संस्कृति जन कल्याण समिति उज्जैन द्वारा उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के संदर्भ में एक अमृत मंथन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मैं स्वयं डॉक्टर अनिल तिवारी, संस्थापक कुलपति स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय में आया और इस अमृत मंथन के में मैंने भी अपना विचार रखा कि अमृत मंथन से उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था कि क्या नया इस सिंहस्थ में हो, सिंहस्थ का आयोजन कैसे हो, लोगों की जन भागीदारी कैसे हो, सरकार के साथ हम लोग क्या सहयोग कर पाएं, इस आयोजन को सिर्फ सरकारी आयोजन ना करके इसको घर घर का आयोजन बनाएं, सरकार का आयोजन न रहे या घर घर का आयोजन बन जाए या हमारी सनातन का आयोजन बन जाए, हम सबका आयोजन बन जाए, इसका यह अमृत मंथन था। इसमें मैंने भी सुझाव दिए कि सब जितने भी उज्जैन के निवासी हैं, इस धर्मनगरी के जो निवासी हैं, उन सबको कुछ ना कुछ ऐसा कार्य जरूर करना चाहिए जो वही भी याद रख पाएं, उनके बच्चे भी याद रख पाएं और आने वाले श्रद्धालु भी याद रख पाएं कि हमने यह आगे बढ़ के सहयोग किया। कम से कम एक शुद्ध जल तो उनको पिलवा पाएं, गर्मी के समय तो ठंडा जल भी तो हम पिलवा पाएं, कम से कम चाय पान उनको करा पाएं, कुछ नाश्ता के पैकेट बंटवा पाएं, नहीं तो प्रसादी ही बांट पाएं। ऐसा कुछ कार्य हमें करना चाहिए। इस प्रकार के आयोजन थे और आयोजन में हमारे यहाँ महामंडलेश्वर जी भी आए हुए थे, है ना, और उसके साथ शैलेशानंद जी भी आए हुए थे, अखिलेश जी भी आए हुए थे, उनके भी उद्बोधन रहे। उन्होंने अपनी संस्कृति के हिसाब से क्या होना चाहिए, क्यों अमृत, क्यों कुंभ होता है, कुंभ की क्या परिकल्पना होती है, कुंभ कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों का आज मंथन हुआ और यह अच्छा आउटकम निकला और यह जो आउटकम है वह जन जन तक जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस प्रकार के आयोजन उज्जैन में होते रहें। जब जन भागीदारी बढ़ेगी, जन सामान्य में यह बात आएगी कि यह आयोजन सरकारी नहीं है,
यह आयोजन साधु संतों का नहीं है, यह समस्त सनातन को मानने वाले लोगों का आयोजन है। यह भाव मन के अंदर आ पाएगा। मैं डॉक्टर अनिल तिवारी, संस्थापक कुलपति स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर से आया हूँ।